बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मैमूना सादिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी स्किन से झुर्रियों को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी रिंकल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी आंखों के नीचे लाइनें बन रही हैं, आंखों के नीचे आपकी झुर्रियाँ हैं और आपकी लाफिंग जो लाइन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, तो आप किस तरह इस मसले पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि स्किन की जो रिंकल्स है ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बहुत सारे जो लोग हैं ये फेस भी करते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा हो ना हो, जब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली बूढ़े नज़र आएंगे, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि रिंकल्स का आना बुढ़ापे की जो अलामत है वो समझा जाता है। और रिंकल को ख़त्म करने के लिए बहुत सी महंगी और क्रीमें भी मिलती हैं, बहुत से सीरम भी जो है वो मिलते हैं मार्केट से, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं होता और महंगे भी बहुत होते हैं, हर कोई इंसान उनको ख़रीद भी नहीं सकता। तो आज इसी हवाले से मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और अमेजिंग जो रेमेडी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम लेंगे एक एग। अंडा आपने ले लेना है। अंडे की आपने क्या करना है कि इसकी जो जर्दी है इसको आपने अलग से कर लेना है। इसका जो वाइट पार्ट है वो आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ जो इसका येलो पार्ट है वो आपने ले लेना है। ये हमारे पास जो अंडे की जो जर्दी है ये हमारे पास आ गई। अंडे की जर्दी ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सेपरेट हो गई है। एग का जो वाइट हिस्सा है ये आपने ले लेना है। एग का वाइट हिस्सा आपने अलग करना है और जो येलो हिस्सा है ऐसा इसको लेके आपने इसे अच्छी तरह बीट कर लेना है, फेंट लेना है। अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाई जाती है। एग के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और जो हमारी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ने का अमल है, जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसे अच्छी तरह ये है अंडा ख़त्म करता है और आपकी जो जिल्द बूढ़ी नज़र आ रही होती है उसको ये जवान करता है। और इसके अलावा आपकी जो स्किन बहुत ज़्यादा रूखी, ड्राई और बहुत ज़्यादा जो खुरदरी हो गई है उसे ये करता है। ये एग हमारे पास अच्छी तरह हो गया है मैश। अब जो नेक्स्ट हमने चीज़ ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें और क्या क्या चीज़ शामिल करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारे पास ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। इसमें आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल आपने शामिल करना है। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन की रिंकल्स को दूर करने के लिए। 1 चम्मच आपने डालना है ऑलिव ऑयल। ये एंटी एजिंग है, आपकी झुर्रियों को मिटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं। और स्पेशली वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और खुरदरी रहती है स्किन से, उनकी चमक ख़त्म हो गई है, तो ऑलिव ऑयल उनकी स्किन को ना सिर्फ दोबारा से यंग करेगा बल्कि उनकी स्किन है उसको बहुत अच्छी तरह नरिश करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो है हमारे पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, नरिश करेगा और इसके साथ साथ आपकी जो झुर्रियाँ बन रही हैं उनको भी ये रिमूव करेगा। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए, एंटी एजिंग है और ये आपकी जो स्किन है उसको जो ज़रूरी जो इज़ा है वो देता है और इस तरह आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट, हेल्दी और जो रिंकल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारे पास हनी। हनी आप इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। हनी भी हमारी स्किन को नरिश करने के लिए और स्किन को जवान रखने के लिए और झुर्रियों को मिटाने के लिए हनी बहुत ही अच्छा है। ये हमारे पास हो गया एक मास्क तैयार और ये एंटी रिंकल मास्क है और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करके अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए। इस
ये जो मास्क मैंने बनाया है ये आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बढ़ती हुई उम्र के असर है वो ख़त्म होगी, आपकी झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी तरह नरिश हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी जो स्किन डेड हो रही है, अंडे के अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन आपकी स्किन को दोबारा से बनाने के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है। तो इससे जो डेड जो सेल है आपकी बॉडी के वो आपके फेस के वो रिमूव होंगे और नए सिरे से जो नई और हेल्दी स्किन है वो आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की गर्दन पे जो झुर्रियाँ वो बन रही हैं, आपके हाथों पे झुर्रियाँ बन रही हैं, आपके पाँव पे बन रही हैं, आपके फेस पे बन रही हैं, तो इस मास्क को आप अपने फेस पे, अपनी गर्दन पे, अपने हाथों पे और अपने पाँव पे भी लगा सकते हैं। तो ये एंटी रिंकल आपका हो गया मास्क तैयार, और इसको आप अपने हफ्ते में ज़रूर अप्लाई कीजिए। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप अपने फेस को अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करने के लिए आपने ऐसा करना है कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लेके आना, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, ताकि आपकी जो लटकी हुई स्किन है उसमें थोड़ा टाइटनेस पैदा हो। और जब ये आप मास्क लगाएंगे तो आपने हंसना भी नहीं है, बिल्कुल चुप करके एक जगह बैठ जाना है, क्योंकि जब आप हंसेंगे, कोई बात करेंगे, तो फिर आपकी झुर्रियाँ पड़ने का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपने ऐसा करना है कि इसे नीम गर्म पानी के साथ धोना है। ठंडे पानी के साथ आपने इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि नीम गर्म पानी के साथ आप जब धोएंगे तो आपकी जो स्किन है ये बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। तो इसको आप अपने में एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपकी झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप हफ्ते में 2 बार भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एंटी एजिंग मास्क हमारा हो गया रेडी। तो अपने कमेंट्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि ये जो आज की रेमेडी है आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो बाकी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने कमेंट्स में मुझे आपने ये भी ज़रूर बताना है कि मज़ीद किन मसलों पे या किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियो बनाऊँ। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।